तो गाइज आज की इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आप लोग को सिखा दूंगा पूरा का पूरा यूज इफेक्ट को आप लोग को मास्टर करवाने वाला हूँ। कोई जल्दी नहीं, केवल इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोग को वो चीज़ सिखा दूंगा जो आज तक पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को किसी ने ना सिखाई होगी। तो गाइज चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मिलवा देते हैं तो अपने चैनल से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हमारा छोटा सा चैनल जहाँ पर अभी 447 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप लोग यहाँ पर चेक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारा एम होने वाला है 1K सब्सक्राइबर। जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी उतना बढ़िया। सबसे पहले मैं आप लोग को मिलवा देता हूँ आप लोग की फेवरेट रिएक्ट से। तो गाइस जब आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरह का बोल सकते हैं बॉयलर प्लेट कोड आप लोग को मिलता है जहाँ पर एक काउंटर आप लोग के सामने है। अब इससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ पर सीखना है क्या, यूज इफेक्ट हुक नाम की चीज़ को। जी आप लोग की बात भी सही है। तो अब ऐसा इस वीडियो के अंदर क्या है जो आप लोग अब तक रुके, अब वो आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक मैंने एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट आप लोग के लिए सेटअप कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ वो है मेरे ब्राउज़र के अंदर एक बढ़िया सी PDF। अब इसके अंदर आप लोग एक चीज़ देखना, इसके अंदर मैं आप लोग को थ्योरेटिकल रट्टा नहीं लगवाने वाला, विद कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे इस टेक्स्ट के अंदर, क्या नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग फॉर नॉन टैग बिगनर्स यहाँ पर लिख रहा है। ऐसा क्यों लिख रहा है नॉन टैग बिगनर्स? यानी कि अगर आप लोग ऐसे बंदों में आते हैं, यानी कि अगर आप लोग आते भी नहीं है तब भी ये बात आप लोगों पर लागू होनी है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग हर चीज़ बेसिक से आप लोग को सिखा रहे हैं। बेसिक से मतलब मैं मानकर चलूँगा आप जो है एक नॉन टैग है, यानी कि आप लोगों को रिएक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा एज अ नॉन टैग बिगिनर्स। आई होप ये चीज़ आप लोगों को पसंद आएगी। अब दूसरी क्या है यहाँ पर, ये तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी कि भी यूज स्टेट एक्चुअल में है क्या। इंस्टेड मैंने यहाँ पर आप लोग को एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिया है। लाइक सिंपल टर्म के अंदर यूज स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यूज स्टेट का यूज हम लोग कब करते हैं कि मान लो आप लोग की कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग का कोई भी ऐप है, या आप लोग बोल सकते हो आप लोग की कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप लोग कोई भी ऐप या वेबसाइट आप लोग जनरली ऐप्स के अंदर देखते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पर क्या है, मैं इस काउंटर को दबा रहा हूँ 99 एंड ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। अपडेट हो रहा है 17 तक पहुंच गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई हमारा क्या मतलब है इससे, हमारा मतलब ये है कि भाई आप लोगों का जो ऐप है उन चीजों को रिमेम्बर कर रहा है, यानी कि यूज स्टेट बेसिकली जिस स्टेट में वो था उस चीज को वो याद रख रहा है, ठीक है। यानी कि किस कंडीशन में आप लोगों ने अपने ऐप को छोड़ा था, उस कंडीशन में क्या वैल्यू आप लोगों ने वहां पर छोड़ी थी वही वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। लाइक यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर 17 छोड़ी थी तो 17 ही रहेगी। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, ये पॉसिबल हो पा रहा है यूज स्टेट हुक की मदद से। और इस कोड के अंदर यूज स्टेट हुक भी यूज हुआ है। एज यू कैन सी, जब आप लोग अपने जो बाय डिफॉल्ट कोड है उस पर जाते हो तो आप लोग को कुछ ये नहीं दिखाई देता क्या, ये काउंट, सेट काउंट, यूज स्टेट 0। तो इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं कंप्लीट, लेकिन जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को इमेजिन भी करवा देगी कि यहाँ पर क्या है, एक काउंटर ऐप है आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है। एक काउंटर ऐप है आप लोग के सामने। जब आप लोग एक बटन पर क्लिक करते हो तो नंबर चेंज हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? तो वो नंबर चेंज जो हुआ, ठीक है, अब जो नंबर चेंज हुआ द नंबर दैट चेंज, यानी कि जो नंबर चेंज हुआ ना वो नंबर क्या है भाई, वो नंबर एक स्टेट है, वही नंबर एक स्टेट है। यानी कि स्टेट को आप लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हो भाई, कंडीशन। इसका मतलब होता है गाइस कंडीशन, यानी कि उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी क्या कंडीशन थी। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर एक अपनी पोस्ट को शेयर करा। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की कोई पोस्ट है जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर शेयर करी और यहाँ पर कितने लाइक्स आए, एक लाइक का बटन है, एक यहाँ पर कमेंट का बटन है और यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। तो अब इस पर मान लो 1000 लाइक आ गए, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो 1K। तो ये जो 1K लाइक्स लोगों ने करे हैं भाई, ये जो ऐप को रिमेम्बर कैसे हुआ कि भाई यहाँ पर वैल्यू 1000 ही रहनी है। क्यों? तो ये सब पॉसिबल हो पाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसेप्ट यूज हो रहा है यूज स्टेट हुक का।
ठीक है। तो नंबर क्या है, वो नंबर स्टेट है कि भी किस स्टेट में था, यानी किस कंडीशन में था। तो 1000 वाली कंडीशन में था। और तो और क्या चीज़ अभी यहाँ पर जो आप लोग को समझाने लायक है, और यूज स्टेट हेल्प करता है रिएक्ट को रिमेंबर करने में एज वेल एज उसको अपडेट करने में। अब यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं एक बार और, क्या कि भी आप लोगों की जो पोस्ट थी, ये आप लोग की कोई पोस्ट थी, इस पर आप लोग को 1000 यहाँ पर लाइक्स मिले हैं। तो ये चीज ऐप को कैसे याद रहे कि भी हाँ, इस वाली पर्टिकुलर पोस्ट को 1000 लाइक मिले हैं, जहां पर मिलियंस ऑफ पोस्ट, मैं बोलता हूँ मिलियंस ऑफ पोस्ट यहाँ पर करी जाती हैं इंस्टाग्राम पर। तो हर एक पर्टिकुलर पोस्ट का कैसे पता लगेगा कि भी यहाँ पर ये नंबर है, इस पर ये इतने लाइक है, इस पर इतने फॉलोअर है। तो कहीं ना कहीं वहां पर कंसेप्ट यूज हो रहा है आप लोग के यूज स्टेट का, यानी कि आप लोग को पकड़ कर रखता है, यानी कि जो वैल्यू है उनको दिखाता है। अब रिएक्ट को रिमेंबर करवाता है, यानी कि यूज स्टेट हेल्प करता है कि भी रिएक्ट जो वैल्यू है उसको, जो डेटा है उसको रिमेंबर करे, उसको याद रखे और उसको अकॉर्डिंगली अपडेट भी करे, जो डेटा रिमेंबर करा है उसको अपडेट भी करे। सो आई होप गाइज आप लोग को ये तो पता लगा कि भी यूज स्टेट होता क्या है। अब एक बार मैं आप लोग को इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक अगर आए होंगे तो इंटरव्यू के पर्पज से भी यहाँ पर आए हैं। सो इसकी अगर मैं देखूँ व्हाट इज यूज स्टेट होगा, अगर मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात इन रिएक्ट जेएस, ठीक है, तो अगर मैं ये यहाँ पर सर्च करता हूँ, आप लोग को डेफिनेशन दे देंगे प्रॉपर। तो देखो यूज स्टेट हुक है, फंडामेंटल हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट को अलाउ करता है टू मैनेज एंड अपडेट। अब इसको पढ़ना काफी ज्यादा बोरिंग लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी भी डेफिनेशंस पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो गाइज अब बात है कि यार हमें करना क्या चाहिए जब डेफिनेशन पढ़कर समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं, यूज स्टेट हुक रिएक्ट जेएस के अंदर एक फंडामेंटल हुक है जो अलाउ करता है फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहीं पर आकर थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर आप लोग को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की कमी है। फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि जो कुछ फंक्शन कर रहा हो, भाई कोई भी फंक्शन करने वाला कंपोनेंट इज कॉल्ड फंक्शनल कंपोनेंट। अब इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए, हर चीज को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के लिए काम करूंगा। ये सारी जो बेकार की चीजें हैं, बेकारी चीजें मतलब ये जो मेरा बाय डिफॉल्ट जनरेटेड कोड है ना, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोगों को काम करना है, ये सब चीज हटा दो, ये चीज भी हटा दो, इसको भी दोबारा लिख देंगे, ठीक है। अब फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब भी आप लोग को समझा दूंगा क्या होगा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये है आप लोग का जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है, ये कुछ इस तरह का आप लोग को दिखाई देता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक हुक बनाते हैं। हुक क्या? यूज स्टेट हुक। अब दिखाता हूँ यूज स्टेट हुक, ठीक है। यूज स्टेट हुक, सॉरी हु हो गया, ये हुक एग्जाम्पल या जो भी है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल लूंगा। बेसिक एग्जाम्पल क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग एक काउंटर ऐप ही बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्ट और यहाँ पर लिखूंगा काउंटर और यहाँ पर लिखूंगा सेट काउंटर। अभी बताऊंगा क्या होता है सब कुछ, बस 1 मिनट का मुझे आप लोग टाइम दे सकते हो। ऑलराइट, यूज स्टेट 0 सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर काम क्या है। सबसे पहले तो इफ आई वांट टू से कि भाई यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है जीरो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है, यानी कि जब काउंटर ऐप शुरू होगा तो उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। ऐसे ही जब आप लोग इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, उस पर अगर आप लोगों ने कोई नई पोस्ट डाली है तो उस पर इनिशियल लाइक्स कितने होंगे? जीरो रहेंगे ना। दैट्स वाई इसकी यूज स्टेट के अंदर हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, वो क्या सेट कर दी? जीरो, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, लेट्स गो टू बैक टू द स्लाइड। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो इसका आप लोग को एक सिंटेक्स भी दिखाई देगा, इससे आप लोग को बेटर समझ में आएगा। देखिए जब आप लोग इस तरह समझते हैं तो आप लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिस्प क्लैरिटी आप लोग के दिमाग में आती है, दैट इज डायमंड क्लैरिटी आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए, वो मेरा एम है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए जैसा मैंने यहाँ पर ऊपर करा था कि भाई सिंटेक्स होता है एक किसी भी चीज को लिखने का, स्पेशली कोडिंग में, ठीक है। तो वही सिंटैक्स आप लोग को यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉन्स्ट नाम का आप लोग कॉन्स्टेंट यूज करते हो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाते हो, वैल्यू सेट वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीजें ब्रैकेट्स लेते हैं क्या, अगर आप लोग को यहाँ पर यूज स्टेट लिखना है तो यूज स्टेट का ये वाला जो आप लोग ब्रैकेट देख पा रहे हो, इसके अंदर आप लोग क्या चीज पास करते हो? इसके अंदर आप लोग पास करते हो आपकी इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है,
और ये एक्सेप्ट करता है क्या, एक तो यहाँ पर ये दो फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर आप लोग देखते हो क्या, सेट वैल्यू की भी। एक तो आप लोग की जो स्टेट है वो क्या है, यहाँ पर दो चीज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, एक तो आप लोग की वैल्यू और एक सेट वैल्यू। तो यहाँ पर सेट कर दो वैल्यू को, यानी कि ये जो हमारी इनिशियल वाली वैल्यू है इसको सेट कर दो, जो अब यूजर के हिसाब से चेंज होगी वो यहाँ पर काम होगा इसका। अब वैल्यू, वैल्यू का मतलब देखो यहाँ पर, वैल्यू का मतलब है करंट स्टेट की वैल्यू, यानी कि लाइक्स कितने हैं भाई, ये एग्जांपल ले लो, यानी कि लाइक्स इनिशियली कितने होंगे आपकी पोस्ट पर, 0। इनिशियली 0 होते हैं, बाद में आप लोग को 2, 4, 6, 1 लाख जो भी मिलते हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक। अब सेट वैल्यू का मतलब देखो, सेट वैल्यू का मतलब है फंक्शन, द फंक्शन दैट अपडेट्स इट। इस फंक्शन का काम है जो इस वैल्यू को अपडेट करेगा। दोबारा एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत क्लियर एकदम आप लोग को समझ में आएगा कि भाई क्या मतलब है इस वैल्यू का, क्या मतलब है इसका। तो ये वैल्यू का मतलब है तो करंट स्टेट की वैल्यू, दैट इज जो आप लोगों के करंट लाइक्स है। आप लोग एग्जांपल ले लो, करंट लाइक्स कितने हैं, 0 है। अब कोई उस पर क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कोड हो जाएगा, दैट इज सेट वैल्यू। और ये सेट वैल्यू क्या है, ये सेट वैल्यू वो फंक्शन है जो हमारी करंट स्टेट वैल्यू क्या करेगा, अपडेट करेगा। आई होप स्लाइड में आप लोग को मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर यूज स्टेट हुक 0 है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग वैल्यू देगा 0, जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल में देखा ही था स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल 1 दैट इज काउंटर। अब यहाँ पर मेन पार्ट आप लोगों का आने वाला है, एग्जाम्पल 1 और भी एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल 1 काउंटर, और ठीक है एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, मल्टीपल स्टेट्स, एंड एक और एग्जाम्पल है अपडेटिंग अरेज। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग करोगे तो आप लोग मास्टर हो जाओगे, मास्टर। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है काउंटर, है काफी बेसिक है। एक काम करते हैं, देखिए अब हमें यहाँ पर जो है काम करवाना है इस यूज स्टेट हुक के ऊपर ही। तो आइए अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। ये हमारा काउंटर है। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई टेक्स्ट होगा, कोई हेडिंग 1 होगी, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर कोई वैल्यूज आएंगी, कहीं और से आएंगे, अभी आप लोग छोड़ सकते हो इसको। अब एक काम करेंगे, इसके नीचे मैं एक बटन भी बना लूंगा, एक बटन आप लोग ले लेंगे, बटन के अंदर बटन बना लिया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इस बटन पर जब कोई क्लिक करे तो ऑन क्लिक नाम का फंक्शन मेरे दिमाग में आ रहा है, जब इस बटन पर कोई क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, जो मेरा फंक्शन है सेट काउंटर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो काउंटर की वैल्यू है ना, जो काउंटर की वैल्यू है उसको अपडेट कर दो 1 से, और इस बटन का नाम रख दो क्या, लाइक, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ लाइक, ठीक। ये कर दिया। अब भाई ये वैल्यू तो आ गई, अब ये कहीं डिस्प्ले भी करानी तो मैं H1 पैराग्राफ किसी चीज में डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो अब ये वैल्यू मेरे पास आएगी। तो भाई अब एक बात बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ, आप लोगों ने वैल्यू किस चीज की अपडेट करी है, काउंटर की। तो काउंटर यानी कि आप लोग लाइक समझ सकते हो, तो मैं काउंटर ही यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट्स काउंटर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और यूज कर रहे हैं हम लोग HTML में। तो एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं एक बार, और मैं देख लेता हूँ रन कर रहा है, हाँ रन कर रहा है। लेट्स गो टू दैट अगेन। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक 0 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक बटन है लाइक के लिए। जैसे मैं लाइक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू अपडेट हो रही है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवरी टाइम जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, मेरी अपडेट हो रही है। और रेट को याद है कि भी हाँ वैल्यू 20 पर है, 30 पर है, 40 पर है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब एक चीज और क्रिस्प एंड क्लियर कर दूं, एक चीज और, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट, ठीक है। सबसे पहले अब आप लोग देखो, यहाँ पर एक बात आई थी फंक्शनल कंपोनेंट की, एज भी डिस्प्ले करानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, सेट एज कर लेता हूँ, और यूज स्टेट यानी कि जितनी आप लोग बाय डिफॉल्ट एज दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पर 20 सेट कर दी। अब क्या करोगे, देखो एक काम करता हूँ, डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर भी एक काम करूंगा, एक हेडिंग 1 ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगा प्रोफाइल डेट एज। अब इसके अंदर मैं देखो क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एज ही पास करूँ, क्योंकि यही वो डेटा है जो सेट एज के द्वारा क्या करा जाएगा, अपडेट करा जाएगा। अब देखो इनका यूज करता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, बटन के अंदर ऑन क्लिक नाम का फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, सेट एज नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरी एज है ना उसके अंदर एवरी टाइम +1 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, +1। दैट्स इट, ये मेरा लॉजिक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इंक्रीज एज, यानी कि ये बटन है आप लोग की एज इंक्रीज करने के लिए। इफ आई वांट टू एडिट नेम आई कैन डू दैट टू, मैं एडिट नेम की फंक्शनलिटी ला सकता हूँ।
लेकिन अभी जस्ट इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर प्रोफाइल डेटा, यूजर नेम के अंदर स्पेस नहीं आया है, तो पहले स्पेस का आप लोग काम बताए, तो थोड़ा सा आप लोग यहीं पर स्पेस छोड़ दें, स्पेस अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर यूजर नेम एज 20, इफ आई वांट टू इंक्रीज एज, तो ये देखो एज 21, 22, 23, 24, तो एज यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आप लोग जो है एज या यूजर नेम भी आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आप लोग बोल सकते हो कि क्या यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इस स्टेट से आप लोग केवल ये एज या नंबर ही नहीं, स्ट्रिंग कुछ भी ऐड करवा सकते हो डेटा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल का क्या मतलब था कि भाई हाँ, एक और चीज आप लोग के दिमाग में आ सकती है, वो क्या है कि भाई हाँ, एक कंपोनेंट के अंदर बेसिकली मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, यू कैन हैव मोर देन वन यूज स्टेट हुक, यानी कि आप लोगों के पास यूज स्टेट हुक कई सारे हो सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। एक कंपोनेंट के अंदर आप लोगों के पास कई सारे यूज स्टेट हुक हो सकते हैं। हर अलग अलग डेटा के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज और है मेरी स्लाइड के अंदर एरे के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये तो आप लोग की हर जगह आप लोग काम आएगी। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल 3 काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर टू डू ऐप आप लोगों ने सुना होंगे कि भाई टू डू ऐप्स की यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर काम है अपडेटिंग एरेज, यानी कि एरेज को अगर अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ पर ये टू डूज लिए गए हैं, यानी कि अभी तो क्या है, यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया गया है चीज़ों के भी, हाँ ये है, लेकिन ये डेटा क्या है, एपीआई से भी आ सकता है, आप लोग जानते हो एपीआई से भी आ सकता है, या आप लोग किसी अपने सर्वर से फेच कर सकते हो, एपीआई से आ सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बस ये लास्ट एग्जाम्पल आप लोग परफॉर्म कर लें एंड आप लोग को फिर कोई नहीं यहाँ से हरा सकता है। सबसे पहले काम करता हूँ, अब एक और यहाँ पर टू डूज के लिए फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ गाइस, एक यहाँ से सोर्स के अंदर से एक नई फाइल बना लेता हूँ। अब तो टू डू लिस्ट डॉट JSX, एक सिंपल टू डू लिस्ट है। और तो गाइस अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये टू डू लिस्ट के अंदर एक काम करेंगे, हम लोग एक फंक्शन और बना लेंगे। इसका क्यों है फंक्शन, बना दूंगा कॉन्स्ट ऐड टू डूज, ठीक। और ये एक यहाँ पर सिंपल सा एरो फंक्शन, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर टू डू ऐड हो जाएंगे जब हम लोग चाहेंगे। कैसे करेंगे, तो गाइस लेट्स डू दैट। सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हम लोग बना क्यों रहे, क्योंकि हम लोग एक बटन बनाएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट्स व्हाई। अब जब इस पर क्लिक हो तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई टू डू क्या होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। तो एक काम करेंगे भाई, सेट टू डूज का यूज कर लेंगे। और यहाँ पर एक अमेजिंग चीज आप लोग को अमेज करती है, वो क्या है कि भाई कुछ लोग यहाँ पर करते हैं टू डूज, कुछ लोग के यही प्रैक्टिस होते हैं कि भाई टू डूज के अंदर ये करते हैं, और यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, हम लिखते हैं प्रैक्टिस डेली। अब ये करने से आप लोग पहले कर लो, ठीक है, सेट टू डूज और डॉट 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 टू डूज। इससे क्या होता है, यानी कि इस डॉट 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 और हम लोगों ने लिख लिया टू डूज, यानी कि ये जो टू डू वाली एरे है ना, इसकी एक कॉपी बना लो, इसकी क्या कर लो, एक कॉपी बना लो। यानी कि इससे हम लोग ये जो हमारी एरे है ना, ये वाली जो एरे लिस्ट है, ये जो हम लोगों ने बनाई है, इसकी हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं। क्या करने से पहले, जब नया डेटा ऐड करने से पहले हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस होती है जनरली एप्स के अंदर। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, तो अब इसको शो भी कर देते हैं। देखिए इसको शो करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल कैसे है, एक कर्ली ब्रैकेट्स आप लोग को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के ले लेने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये एरे है, क्योंकि ये एक एरे है, क्योंकि ये एक एरे है किसकी, टू डूज की, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैप फंक्शन का यूज करते हैं, इसके अंदर टू डू पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट्स ही आप लोग यूज करो। कौन सी, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी काफी ज्यादा गलती करते हैं एज अ बिगनर। टू डू के अंदर फिर यहाँ पर आप लोग को एक्चुअल चीजें पास करनी होती हैं, जैसे कि हम इसको एक पैराग्राफ की फॉर्मेट के अंदर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक की भी चाहिए, तो की आप लोग क्या लोगे, की आप लोग कुछ भी ले सकते हो। हमारे पास की है एज आईडी, तो ये की आप लोग एक काम करो, की के अंदर आप लोग कुछ मत पास करो, की के अंदर आप लोग आई पास कर दो, ठीक है। और ये टू डू के कोमा में लगा के आप लोग आई, आई मतलब इंडेक्स आप लोग मान सकते हो, ठीक है। की इज इक्वल्स टू आई। और जब आप लोग ये कर दोगे, इसके अंदर आप लोग क्या चीज रखना चाहते हो, इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग टू डूज को रखना चाहते हैं। तो है ये जो टू डूज है, टू डूज सॉरी, जो हमारे पास टू डूज है उसका डेटा हमें शो करना है, तो वो ये चीज शो करेगा, ठीक है, टू डूज डॉट मैप। फिर हम लोगों ने टू डू लिया और यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। अभी यहाँ पर क्या है, एक एरर मैसेज यहाँ पर ये शो कर रहा है टू डूज के अंदर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये थोड़ी सी सिंटेक्स से मिस्टेक हो गई थी ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेक श्योर आप लोग इस सिंटेक्स को सही से देख लो और सही से लिख के। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रैकेट अगर इधर उधर हो जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एरर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक मैप है। अब एक काम करते हैं,
हम एक काम करेंगे, हम एक बटन भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। भाई एक बटन भी हमें बनाना पड़ेगा, मेक श्योर आप लोग इसको लाइटली ले, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन क्लिक पर हमने क्या कर दिया, ये फंक्शन पास करवा दिया, कौन सा, ऐड टू डू नाम का है। अब जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो ऐड टू डू कॉल हो जाएगा और ये चीज यहाँ पर कॉल हो जाएगी। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इतना ही नहीं, इस टू डू लिस्ट को पहले आप लोग को ऐप डॉट जेएसएस के अंदर क्या करवाना है, इंपोर्ट करवा देना है। तो मैं इंपोर्ट करवा दूंगा टू डू लिस्ट फ्रॉम यहाँ पर, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर कर नीचे इसके रेंडर करवा दूंगा। क्या रेंडर कैसे करवाते हैं, जो आप लोग का टू डू लिस्ट है ना, उसको आप लोग को इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं हर चीज एकदम बिगिनर फ्रेंडली वे में लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई एरर आ गया तो उसे देख लेते हैं मैं क्या एरर है। यहाँ पर टैग टू डू लिस्ट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, ओह माय गॉड। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। काम करते हैं टू डू लिस्ट है, इसका थोड़ा सा आप लोग को नेम चेंज करना पड़ेगा। रिनेम करोगे क्या, और यहाँ पे टू डू लिस्ट, ठीक है। नाउ इट विल वर्क। और टू डू लिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे। टू डू लिस्ट, इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है इसके अंदर भी पेस्ट कर देना। सॉरी, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। टू डू लिस्ट, ये वाला टू डू लिस्ट यहाँ पर आप लोग यूज करोगे और सेम चीज यहाँ पर चेंज करोगे, इंपोर्ट करोगे टू डू लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी टू डू लिस्ट कर देना है आप लोगों को, कंट्रोल एस, और ये आप लोगों को गायब हो जाएगा। दोबारा से आप लोग इसको एक बार इंपोर्ट कर देना, इंपोर्ट टू डू लिस्ट, ठीक है, कंट्रोल एस। और ये करने के बाद हमारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सोल्व हो चुकी है। एज यू कैन सी हमारे पास टू डू लिस्ट है, लर्न रिएक्ट और ये। अगर मैं टू डूज पर क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो जस्ट हम लोगों ने सिंपल यही टू डूज को यहाँ पर ऐड करा है। और यहाँ पर आप लोग कहोगे यार फंक्शन के अंदर क्या करा है हमने, जस्ट कुछ नहीं करा, टू डूज को सेट करा और यहाँ पर एक प्रैक्टिस डेली का यूज कर लिया था। ये आप लोग का हो जाएगा। बेसिकली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोग के अंदर है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट में बताना, वीडियो का रिव्यू जरूर लिखना। अब एक चीज लास्ट, जो हमारे लास्ट स्लाइड के अंदर है, वो कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स परफॉर्म करते हैं, जो बिगिनर करते हैं भैया, ठीक है। वो क्या है कि वो डायरेक्टली चेंज करते हैं वेरिएबल को काउंट। ये आप लोग पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक मैंने जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जरूर लिख देना। सॉरी, ये आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना ध्यान से वीडियो को पोस्ट करके। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग रोज मिल सकते हैं ऐसे ही इसी चैनल पर। सो गाइज टिल देन स्टे कोडिंग।